नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी का स्तर। प्रशांत गुप्ता और अभिषेक राय की रिपोर्ट। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है एंटीबॉडीज। आमतौर पर बच्चों के शरीर में एंटीबॉडी 20 से 22 तक पाया जाता है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर के कारण ये एंटीबॉडी शरीर में अधिक बनने लगते हैं और इसका स्तर 200-250 से भी ऊपर हो जाता है। कुछ प्रकरणों में 2000 से भी अधिक एंटीबॉडीज किसी बच्चे के शरीर में पाए गए हैं। एंटीबॉडी क्या है? वह तत्व जिसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए करता है। एंटीबॉडी वह तत्व है जो हमारे शरीर में हमारा शरीर इम्यून सिस्टम वायरस को बेअसर करने के लिए करता है। संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने में 1 सप्ताह भी लग सकता है। यह किसी व्यक्ति के संक्रमित होने और उससे रिकवर होने के बाद स्वतः शरीर में बनने लगता है। कितनी एंटीबॉडी बनती है? यह कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो जाने वाले बच्चों में, यह 3 से 12 साल तक के बच्चों में रिपोर्ट हुई है। इसमें एंटीबॉडी का स्तर 2000 तक पाया गया है, जबकि सामान्य बच्चों में एंटीबॉडी का स्तर 20 से 22 तक ही देखा गया है। एंटीबॉडी को कैसे पहचानें? सूजन या अन्य लक्षणों से बीमारी का पता चल जाएगा, लेकिन MIS-C का पता एंटीबॉडी टेस्ट से ही लग सकता है। यह डॉक्टर की सलाह पर ही होता है। कई बार डॉक्टर खून की जांच, छाती का एक्सरे, दिल का अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राम और पेट का अल्ट्रासाउंड जैसी जांच करने के बाद ही इस विषय पर निर्णय ले पाते हैं। एंटीबॉडी से क्या नुकसान होता है? एक्स्ट्रा एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करती है। समय पर बीमारी पता न लगने से बच्चों के दूसरे अंग भी प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। कई बार रिकवरी संभव नहीं होने से ब्रेन तक को यह एंटीबॉडीज की अधिकता नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों बनते हैं शरीर में अतिरिक्त एंटीबॉडीज? विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर रोगों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते रहता है, मगर 1 लाख में 1-2 मरीजों में यह कई गुना अधिक एंटीबॉडी को बना देती है और यही शरीर में नुकसान का कारण भी बनता है। यह अधिकांशतः मामलों में जिन पर भी निर्भर करता है, इसलिए इस बीमारी के केस बहुत ही कम पाए गए हैं, लेकिन पाए जरूर गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के कितने दिन बाद एंटीबॉडीज बनना प्रारंभ होते हैं? कोरोना संक्रमित होने के 2 से 3 हफ्ते के पश्चात हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ने लगते हैं और 4 हफ्ते में एंटीबॉडी अधिकतम तक जा पहुंचते हैं। यानी इतने दिनों में यह समस्या सामने आती ही है। बच्चों में बदलाव दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर यह भी मानते हैं कि इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता बेहद कम है, इसीलिए अधिकांश स्थिति में लोग बाग इसकी जांच ही नहीं कर पाते हैं। एंटीबॉडी नहीं बनना डॉक्टरों के मुताबिक
पहले भी बच्चों में अतिरिक्त एंटीबॉडी बनती थी, मगर इसका लेवल इतना अधिक कभी नहीं होता था और ना ही 2020 के पहले इतने खतरनाक वायरस का अटैक ही हुआ था। ना ही कभी इस प्रकार के टेस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी। जीका वायरस, स्वाइन फ्लू के समय कुछ बच्चों के टेस्ट देश में अवश्य हुए थे और उस बीमारी पर बहुत ही आसानी से उस बीमारी को काबू पर कर लिया गया था। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।